हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस में। मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शिवम जायसवाल। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा भौतिक सांद्रताएं। भौतिक सांद्रताओं में क्या आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत, इसके अलावा पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सांद्रताएं। रासायनिक सांद्रताएं, तो आज का टॉपिक है हमारे पास रासायनिक सांद्रताएं। अब रासायनिक सांद्रताएं होती कौन कौन सी हैं? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, फॉर्मलता, ये सब। जबकि हमारे सिलेबस में कौन सी हैं? मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये तीन सांद्रताएं हमारे सिलेबस में हैं। तो अगर हम पहली सांद्रता की बात करें, मोलरता की, तो मोलरता तो मोलरता क्या होती है? मोलरता की अगर हम बात करें तो मोलरता एक आयतन प्रतिशत के आयतन सांद्रता है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, ठोस विलयन को आयतन या पानी में डिसॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन हम हमेशा ml में बनाते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में हम क्या ले सकते हैं, 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है। तो 1 लीटर, अब ये 1 लीटर हम विलयन लेंगे तो 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या हुआ है? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले के देखें तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर क्या है? पदार्थ के मोलों की संख्या। कौन सा पदार्थ? जो कि विलेय है। अब कितने लीटर में ले रहे हैं? 1 लीटर में। मतलब ये क्या हो गया? विलयन का आयतन हो गया। विलयन का आयतन, वो भी किस में लेंगे हम? लीटर। तो अब अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब अगर हम इन मोलों की संख्या को इसके स्थान पे रख दें तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन
लीटर में। अब इसको सिंबॉलिकली लिखें तो मोलरता को लिखते हैं हम कैपिटल एम से, भार को लिखते हैं हम डब्ल्यू से, अणुभार को लिखते हैं हम एम से, आयतन को हम लिखते हैं वी से, वो भी किसमें लीटर में। तो वी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर W अपॉन M इंटू वी, वी कहाँ है में लीटर, एक ही फार्मूला। अब देखो अगर वी लीटर में है तो हम ये फार्मूले का यूज करेंगे। अगर हमको सवाल में वी ml में दिया है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग। तो अगर हम इसको 1000 से भाग कर दें तो ये 1000 ऊपर की ओर आ जाएगा। का फार्मूला क्या बन जाएगा, m बराबर W इंटू 1000 m इंटू वी, और यहाँ पे v कहाँ में होगा, ml में। तो आई बात समझ में, तो आया समझ में। तो मोलरता क्या हो गई, एक बार फिर से, कि 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर W इंटू 1000 m इंटू वी। अब वी यहाँ पे हम क्या लेंगे, ml में, अगर ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 लगाना होगा, अगर हम लीटर में ले रहे हैं तो ऊपर सिर्फ W। चलो अब आगे बढ़ते हैं इनके सवाल पर। जैसे पहला सवाल है कि 40 ग्राम NaOH 250 ml विलेन में क्या है, विलीन है। विलेन की मोलरता की गणना करनी है, हमको किसकी गणना करनी है, विलेन की मोलरता की गणना। तो अब देखो हमको दिया क्या क्या है, 40 ग्राम NaOH मतलब NaOH का भार, मतलब ये देखो NaOH है, ये क्या है, विलेय है। तो विलेय के भार को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से। कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। फिर क्या है कि 250 ml विलेन में विलीन है, मतलब विलेन का आयतन भी हमको दिया हुआ है। विलेन का आयतन कितना, v, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, v से, और कितना दिया है, 250 ml। अब देखो अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर W इंटू 1000 बटे m इंटू वी, वो भी कहा है में ml में। तो अब देखो यहाँ पे W हमको मिल गया, V मिल गया, अभी m बचा। तो NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, कितना होता है 40। अब हमको तो पता है 40, अब ये आया कहां से, क्या करेंगे हम, NaOH। अब देखो Na का अणुभार होता है 23, इसका परमाणु भार कितना 23, और इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1। तो अगर हम इनको ऐड करें तो कितना आएगा 40। तो यहां से हमको Na का अणुभार मिल गया। अब हम सारे मान को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। m बराबर W कितना 40, फिर इंटू 1000, m कितना 40, v कितना 250, 40 से 40, 250 को हम 4 से 1000, तो m बराबर कितना आ जाएगा 4। चाहे तो हम इसके मात्रक को हम m से रिप्रेजेंट करें, या इसका दूसरा मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या को हम मेजर करते हैं मोल में और आयतन को हम लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में।